मतलब कुल मिलाया कर मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा हमें। हम तो बदलेंगे सरकार भाई, साफ है बात। मायावती की लाओगे? मायावती का आ जाओ अब। ये जो कुर्ता पजामा आप पहले ना कम से कम 3,000 रुपए का, 150 रुपए इसकी धुलाई में जहाँ, तो ये किसानों को कुछ बच नहीं रहा, तो ये पैसा कहाँ से लेकर आए आप? ये तो मायावती की सरकार आई, ऐसा काम करगी, बहुत बढ़िया करगी, नंबर 1 का काम करगी। और भाई मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है। शर्म पे है। जो काम पहले 100 रुपये में होता वो काम जो 10,000 रुपये में हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हम किसानों के बीच में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए, और इस तरीके का भी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ है कि किसान मज़े मार रहे हैं। अब इन किसानों से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 10-15 सालों में क्या वास्तव में इनकी स्थिति में सुधार हुआ है। और शुरुआत में आपसे करूंगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं चौधरी धर्मवीर गुज्जर, ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, रामपुर मनियारा, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कुछ सुधार हुआ किसानों की स्थिति में या नहीं? अजय सुधार कहाँ आया? ऐसे भाजपा सरकार में किसान को जो है मिट्टी मिल गया। हाँ, किसानों को कोई सुधार नहीं हुआ। पहले जो है 3% पे ब्याज मिला था सोसाइटी था किसानों का कर्ज, और वो भी 7% पे लिया ना सरकार ने ब्याज। और जो है खाद नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, और गन्ने का पेमेंट ही मिल रहा। सहारनपुर में 2 मिल है, एक तो ये नागड़ वाला, एक मिल उधर है टोडर पर। कई करोड़ रुपए पिछले साल के पड़े किसान पे, और सरकार अपना पैसा किसानों पर छोड़ नहीं रही, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल मिल वाले की तरह। तो वहाँ से धरने प्रदर्शन भी कर लिया नागड़ मिल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने। कई दफ़ा हमारे जिला स्तर के जो हमारे जिले के नेता है चौधरी विनय कुमार जी और चौधरी अशोक कुमार मंडल अध्यक्ष जी है, और जिला अध्यक्ष श्री नीरज कुमार समझ के नेतृत्व वहाँ से इन पूरा प्रयास कर रहे। कुछ बात बढ़ने वाली लगा है कि हमारे जिले के तीनों नेता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को भुगतान हो जाए दोनों मिलों का, और किसान जो है कि सरकार भुगतान नहीं कर रही। अच्छा, ये बताओ, ये जो आप कुर्ता पहन रहे, ये कौन सा कुर्ता है? ये तो कुर्ता वैसे ही है जी, वो कुर्ता खरीद कर पहन लिया जी, सादा वाले हम तो किसान आदमी। सादा वाला कहाँ है? तो सिलक का लग रहा है। नहीं नहीं, हमारा कोई मतलब सिलकता रुनता है, धोबे वाले कपड़े होता है वो सही है। बस जो घर पहनने वाले, घर ही धोने और घर ही बड़े पहनने और घर ही प्रेस करनी। मतलब आप भी देख लो भाई, किसानों की स्थिति में कितना परिवर्तन है। ये घर कपड़े पहन रहे जो है सिलक के, और ये देखो जो है यहाँ से जो है क्लब के कपड़े हैं ये। अजय धर्मवीर जी क्यों झूठ बोले? बस सरकार के खिलाफ बोलना है। नहीं नहीं, सरकार के खिलाफ तो हम है नहीं, हम तो सरकार के नीतियों के खिलाफ है। ना हमारा कोई समाजवादी पार्टी तो मतलब है, ना हमारा कांग्रेस तो है, ना हमारा बसपा है, ना हमारा भाजपा के खिलाफ। हम तो जो सरकार की नीतियों के विरोध में है। हम तो जो किसानों के खिलाफ ही नीति बनावे उनका विरोध करा है किसान यूनियन टिकैत। तो सरकार के खिलाफ तो हम है ही, हम कब कह रहे कि भाई हम भाजपा मैरी के भाई सपा मैरी है और भाजपा मैरी नहीं है। ये जो कुर्ता पजामा आप पहले ना कम से कम 3,000 रुपए का, 150 रुपए इसकी धुलाई में जहाँ, तो ये किसानों को कुछ बच नहीं रहा, तो ये पैसा कहाँ से लेकर आए आप? ये तो कुर्ता पजामी जो है घर बने हुए है, घर ही न धोऊं और घर ही प्रेस करूं। हाँ, किसानों का हमारा तो मतलब कुछ है नहीं, धोबी होता रीनते हैं। अगर किसान धोबी, अगर किसान ये कपड़े परा कर लोगे फिर किसान कहाँ रह गया? हमारा कोई मतलब इनता ऐसी इनते जो है धोबी के तहत धोने कपड़े होता है, असली के कपड़े होता है, वैसे सादे कपड़े पहनने और अप्पू घर धोने और अप्पू ही प्रेस करनी। अच्छा, आज से पहले और भी कोई ऐसी सरकार आई जिसने भाई किसानों को बिजली फ्री दी हो, खासकर जो खेती किसानी करने वाले किसान हैं? बिजली तो फ्री दी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने जो है किसानों को पानी वो कर रखा है फ्री आज तक। पहले बाकी जाती किसानों को पानी की, वो पानी फ्री कर रखा है। मुलायम सिंह सरकार ने करे तो आदेश ही, और आज तक बरकरार है। बलगन इन्हें का तो आदेश अब तक आ भी नहीं। क्या आप बताइए, चुनाव के बाद तैयार कर दे मामला अटका ले ला सारा किसानों को तो पैसा। अजी, तो भविष्य की क्या बात है? वर्तमान में तो कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जो है लिखित में तो कोई आदेश नहीं, सिर्फ ले तो रहे। हाँ, ना ये विभाग वाले लिख कर देते कि भाई आपका बिल नहीं है, आपका बिल माफ होगा। नु कहेगी जो सरकार करेगी उस पर निर्भर होगा। अगर सरकार कहेगी बाद में इकट्ठा ले लो, इकट्ठा लेंगे, नहीं कहेंगे नहीं लेने के। मैंने उसे ही तो कर रखा है ये। मतलब आपको समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी लगी थी? नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार ने कराया था, नियम लागू हुआ आज तक। आपने कहा ना कि और सरकार ने क्या कराया किसानों के लिए, और सरकार ने कहा कि 10,000 रुपये में कोई भी किसान अगर बिजली कनेक्शन लेगा 10,000 रुपये जमा करेगा, और क्या उसमें 20 खंबे गढ़ो, क्या उसमें 50 खंबे गढ़ो, क्या एस्टिमेट 10 लाख हो, सरकार 10,000 में लाइन खींची। समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसे नियम भी था। अब जा 2-2, 3-3 लाख में खींच रहे, 2-2 खंबे गढ़ रहे, 3-3 का एस्टिमेट।
और मुलायम सिंह की सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा नियम था कि 10,000 रुपये जमा करो किसान, और लैंड कितना बड़ा एस्टीमेट हो उस पर किसान पर कोई पैसा लेना सरकार दे थी। ये जी नियम बिल्कुल बना पिछली उसमें। मोटर तो बचे रहते होंगे भैया। हाँ, ये कहला है इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म होगी, इसके लिए सरकार को हम जो है धन्यवाद दे रहे। अपर तली वाले को गुंडागर्दी खत्म होगी बिल्कुल, कभी गुंडागर्दी नाम कोई चीज़ नहीं है। और जो पहला खुलेआम होती गुंडागर्दी वो बंद कर दी सरकार ने, और सड़कें बढ़िया बना दी। तो किसानों को तो यही सबसे बड़ा लाभ है, वही मोटर सुरक्षित है, मोटर चोरी नहीं हो रही। हम तो जो किसान जो है गन्ना गे रहा है इसका पैसा चाहिए किसानों ने, और जो है इसके लागत का रेट बढ़ावा है, ये चाहे किसान। नहीं, गन्ना भुगतान की अगर हम बात करें तो पिछली सरकारों से तो बेहतर है इसमें गन्ना भुगतान। नहीं जी, पिछले सरकारों तो कहाँ बेहतर है इसमें। देने बताया थे ना, अगले मिल का पिछले साल का बकाया अलग है, इस साल का अलग बकाया है, दिया नहीं आज तक सरकार ने। बता, और एक नागल मिल ही तो है बस। नहीं, एक मील हो रहा है जी, 2 मील है जिनमें कई करोड़ रुपए पड़े हैं पिछले साल के बकायेदार, और इस साल के भी है। और सरकार का अगर किसान के पास पैसा है तो सरकार उसकी आरसी काट रही और किसान की ज़मीन को नीलाम कर रही और जो है उसको जेल भेजना काम कर रही। और एक ये खाद वाला प्रकरण है, अब बताया था कि 2 गट्टे मिलेंगे किसान, भाई किसान है 100 बीघे का, वो 2 गट्टे में क्या करेगा। और लाइन लग रही है और ब्लैक तय बिख रहा खाद। कहीं तो जनपद सहारनपुर पकड़े गए ट्रक, अखबारों के माध्यम से पता लगा, मैं सोचना हुई प्राप्त कि भाई कहीं ट्रक पकड़े कपिल कुमार मावी जी ने। और उसके बाद भी जो है किसानों को खाद मिल रहा है, जो डाई नहीं मिलने की, जो मैंने जैसा भी जिसकी जरूरत पड़ेगी डाई की और खाद की, वो नहीं आने का, एक चीज़ आवर एक आती नहीं, ये चल रहा है मामला। वो किसान को तो यही चाहे खाद पैनी और दवाई और अपनी गन्ने का अपनी फसल का लागत हो। अब बागों में जो है वो ओलावृष्टि से नुकसान रहेगा सारा, कहती बाग सब खत्म है किसानों के, और जो है गेहूँ भी खत्म हो गए थे। किसी ने जनपद सहारनपुर में 1 रुपया भी नहीं मिला अब तक। कहीं बताया तो कोई तहसील में एक भी चेक मिला हो। पटवारी आई रिपोर्ट बोले जी मिलेंगे, क्या अब तक कद को आओगे। और किसान जो है, किसानों के बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही और किसान बहुत ही तंगे हालत में जी रहा है सरकार में। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मजा नहीं आ रहा। ना जी ना, बिल्कुल नहीं आ रहा कभी भी। किसानों तो बहुत दुखी रहा। किसान अपना अनाज नहीं बेच सकते हरियाणा में, हम वहाँ से जो है बॉर्डर पर पकड़ते हैं हरियाणा वाले। ये कहाँ गए नहीं जी, सरकार ने कह रही है अपना माल कहीं बेच सका किसान पूरे भारत में। अरे फिर जिस टाइम माल तैयार हो किसान जाए लेगा, रोक लगा हुआ है। नहीं, हरियाणा में क्यों जाओ, आप ले गए यहीं बेच लो ना। नहीं, वो यहाँ रेट सही नहीं मिलते ना, इसलिए जाए लोग हरियाणा पंजाब में। यहाँ सिर्फ जो सेंटरों पर देखा मैंने, कहीं कट्टे है तो कहीं लेबर नहीं है, कहीं बोरी है तो लेबर है तो बोरी नहीं है। यूँ रहा इस बार भी, और घट तो इतनी हुई रही पूछने बात जी। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है। चरम पे है। जो काम पहले 100 रुपये में होता वो काम जो 10,000 रुपये में हो, इस सरकार में ही हो रहा। सरकार तो नू कह रही है कि भाई बस किसानों के मजे आएंगे इस सरकार में, इससे ज़्यादा मजे कभी नहीं आए। किसानों के कोई मजे नहीं रहे सरकार में। जो सा किसान मान लो आप भी पूरे जनपद का, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हो, हर जनपदों में देख रहे हो आपने सारा पता किसानों की क्या स्थिति हो रही। किसान तो बहुत ही दुखी हो रहा। किसानों के बच्चों की फीस नहीं जा रही। जो छोटे किसान रह गए सब ज़्यादातर बुरा हाल हो रहा है। हमारे लगे 5-7 भी गेहूँ थे मैं ओला दृष्टि में खत्म हो गए, अब क्या करे वो। अच्छा, संगठन आपका कौन सा है? हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत है जी। अच्छा, जो उनसे टिकैत वाले हैं ये तो बिल्कुल जो है इसी तरीके की बात करें जो उनसे आप कर रहे। और दूसरे भी कुछ संगठन है, मैंने कहें कि भाई सरकार में कतई मजा आ रहा है, ये क्या मामला है? नहीं, बस लड़ाई जो है यही संगठन लड़ रहा पूरे भारत में। वो लड़ रहा कौन? किसानों की लड़ाई था। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का बनाया हुआ संगठन है ये सबसे पहला संगठन पूरे भारतवर्ष में। और जितने भी और जो है सब इनसे तो निकले हुए बाबा के यहाँ से ही। अब इन्हें कुछ जो है मैं पता नहीं किस उससे कह रहे कि भाई ये तो भाजपा सरकार में किसानों को मजा आ रहा। उनके सामने जनपद सहारनपुर में और भी संगठन है, उन्हें सब नहीं पता भाई नागगढ़ मिल क्या पोजीशन है। जो नागगढ़ मिल पर किसानों का कर्जा है सरकार का, उनकी क्या स्थिति कर रही है पुलिस प्रशासन आ रही है, तहसीलदार और यहाँ तो कहीं नहीं 1 रुपया भी में। अगर जितनी भी मीटिंग जनपद सहारनपुर में होगी तो सब सिर्फ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार जी, वह मंडल अध्यक्ष चौधरी अशोक कुमार जी, वह जिला अध्यक्ष नीरज कुमार स्वामी जी के नेतृत्व में हम ही जो है यही प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को कुछ भी मामला हो, खाद का हो, बीज का हो या गन्ने का हो, यही रखते हैं समस्या, या उसका हो भूमि अधिकरण का हो। कोई भी और संगठन तो कोई उठाते नहीं आवाज़। ये मामला किसानों को कहाँ उठ रही है, आप तो देख रहे। हमारा तो आपके सांसद विधायक और मंत्री हैं, ये मतलब कुछ सुने हैं आप लोगों की बात या नहीं? नहीं, बस हम तो इनका जो है क्या नाम है, तो जो है हमारे जो है राष्ट्रीय नेता है माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी। सरकार जो है बात करने को तैयार नहीं उनसे। मैं कह भी बात करो, बात करके कुछ समाधान हो किसानों का। हाँ, अब जब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार होगा शुरू जो भारत में,
हाँ, जब इनका किसानों की, ये भी किसानों की जान बचेगी। मतलब सारे किसान जो है इस टिकैत संगठन में आप जैसे गरीब ही हैं क्या? हाँ जी, इसमें सब गरीब आदमी है, सब जो है इनके गरीबों की सेवा के, इन्हीं जो किसान है मेरे, इनकी सेवा के लिए खड़े। हाँ, अगर अमीर होते तो फिर क्या जरूरत थी वो करने की, फिर तो अपना इसी में पढ़ते और आराम करते। कुछ लोग तो ये कहें कि भाई जो किसान हैं जिनके मुद्दों को लेकर ये संगठन लड़ें, में किसान तो बेचारे आज भी गरीब हैं, लेकिन ये लड़ने वाले अमीर हो गए। नहीं नहीं, ये मैं तो गलत कहा जिसने बात कही। अब ये जो है, अगर एक गन्ने का भुगतान तो भाई चौधरी राकेश टिकैत, ये सब किसानों के, मैंने जो है मीटर वाला मामला करवाया, मीटर का जब बंद करवा मामला, ये जो राकेश टिकैत ने करवा, कहाँ कोई केला कोई राकेश टिकैत के लिए खेल की, तो सब पूरे आम जनता के लिए, सब किसान मजदूर सबके लिए हो गया, और सबके लिए ना कि लड़ाई में गन्ने का भुगतान होगा, वो कहाँ को राकेश टिकैत जो को मिला खेल उसके परिवार को, वो तो पूरे भारतवर्ष में मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में सबने, हर बिरादरी के लोगों ने लाभ मिलेगा इसका। ये तो 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ रही है राकेश टिकैत जी और चौधरी नरेश टिकैत जी इस भारतवर्ष में। आप बताओ जी, क्या आपको प्रोग्रेस नजर आई जो खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है? भाई विपिन चौधरी जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तो एक बात कहनी चाहूँगा, सरकार ने किसान की आय दुगनी करने का वादा करा था, लेकिन किसान बेचारा नीचे चला गया, और भी मतलब दुगनी तो कहाँ होगी, वो और भी नीचे चला गया बेचारा। कोई उसे लाभ नहीं हो रहा, कोई बिजली नहीं मिलती, एक हवा चल जाओ बस जरा सा गई 8 दिन में बिजली, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, दवाइयाँ नकली मिल रही, कहाँ तक फायदा हो गया, कहाँ तक आय दुगनी होगी इसमें। सरकार इसमें जो नकली दवाई बन रही ना, इन पर रोक लगा रही, दवाई ले जा रहे किसान लोग, और अच्छे अच्छे पैसे तय रहे सारे किसानों पता है, और उसका आराम नहीं कर रही खेत में, और वो जो रहा बुनकार जो ले जा रहा है, वो जो रहा है। और किसान ने तो भी कहा था कि 14 दिन में पेमेंट होगा सर इसका, किसानों का गन्ने का, और मुख्यमंत्री इनके जो है प्रधानमंत्री का आदेश थे, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 14 दिन में पेमेंट करो किसान का। बताओ 14 दिन में कहाँ पेमेंट करी सरकार किसानों का? और जो है कहा था कि तुम्हारे खाते में क्या लाख रुपए होंगे, 15 लाख रुपए खाते में होंगे। आज तक किसी के 15 रुपये नहीं आए किसानों खाते में, ना मजदूरी का है। और ये जो है बस ये तो नहीं, और कहा था कि 15 लाख रुपए होंगे, और आज तक इनकी सरकार ने 10 साल हो गए, अगर 1 रुपया भी किसी खाते में किसान का मजदूर का आया हो। मतलब हमने भी उस टाइम में और नहीं मारी थी कि भाई 15 लाख खाते में होंगे, और ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और जो है ना किसानों का कर्जा माफ़ करा, और इनका कर्जा माफ़ कर रही है बलकन, इनका जो है अंबानी और अडानी, इनका कर्जा माफ़ कर रही है सरकार, इनको छूट पर लाभ दे रही बहुत, किसानों का कुछ नहीं करा, यानी कर्जा माफ़ करते कम तक किसान जो है को थोड़ा और 5-10 साल जी लेता। आप बताओ ताऊ जी, क्या मतलब होना चाहिए था, मतलब क्या उम्मीद थी आप लोगों की? भाई हम तो परेशान है हर बात से, सुनना मेरी बात। भाई बैंक में जा वहाँ रास्ता कोई देता, भाई बिजली वालों के अलावा जा वहाँ कोई रास्ता देता, कोई समाधान नहीं है किसान का। ये डांगर फिरे खेती खा ली सारी डांगरों ने, और भाई क्या नाम परेशानी। मतलब बैंक में जाओ तो बैंक वाले पैसे नहीं देते, रास्ता नहीं देते, ब्याज नाप सुनाप ले। बिजली वाले तो कहे भाई काम कर दो, ले भाई पैसे धर दे यहाँ से। कोई तार गलत सलत लग रहा भाई, उसे समझा सके, उसका आरसी काट दें, इक्कर का काम है। मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है जी। और बम मीटर शीटर का इनके बारे में तो हमें पता नहीं क्या क्या करने लग रहे हैं, और बस हाल खराब है जी। कोई से महकमे में चले जाओ, खत्म है जी काम को। तो वोट तो मतलब फिर जो है यही कमल के फूल पे ही मारो मोहर। वोट 8 नहीं देते हम तो, सीधी उसके देंगे जो हमारा काम करेगा। मायावती की सरकार आई, ऐसा काम करगी, बहुत बढ़िया करगी, नंबर 1 का काम करगी। और भाई वन रहने दी ने, मुलायम ने बढ़िया काम कराया, उसके लमडे ने अखिलेश ने। और भाई इब्जा देख लो क्या हाल हो रहा है बस। हाँ बस सड़कों ना ठहलो, सड़क कहाँ से, और बने खाने की जमीन दिवा भी जाए। जी क्या बात कर रहे हैं आप, सड़कों की बात कर रहे हैं। सुरक्षा तो है, सुरक्षा कहेंगी, जान है तो जान है। नहीं, एक रास्ते जा रहे है, उसे चोर पकड़ ले, वो सड़कों पर कहाँ पकड़ ले, कौन से उस पर बैठेगी पुलिस, और कहाँ पकड़ेगी पुलिस? मोटरसाइकिल जहाँ नंबर लेन सद्दा पे वही चलान काट दे हमारा। कागज दिखाओ जी, हेलमेट दिखाओ जी, जा रहे तो टमाटर लेन, और वो चलान कटा दे रहा है उसका वहां से। तो क्या फायदा है इस सरकार का हमें?
हमें कोई फायदा है। नहीं चलान तो जी भी कटेगा जी, कागज थर पे पूरे नहीं होने के, जो यातायात के नियम है उन्हें हम पूरा नहीं। अगर टमाटर ले लिया रहा कोई राम पर और वो कागज लेकर जाएगा या किसी जमानत लेकर जाएगा हैं। रोज हमें पुलिस वाले कामों में सब जाना है भाई साचलो है सलम पर है और भाई वहाँ चलान कट जाए जितने सारा यो है सब परेशानी ज्यादा है। मतलब कुल मिलाया का मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा हमारे, हम तो बदलेंगे सरकार भाई, साफ है बहुत। मायावती की लाओगे? मायावती का जो काम करेगा हमारा बढ़िया उसकी देंगे हम तो, कोई हो जाए हम हमारे लिए मायावती भी बढ़िया है, अखिलेश भी बढ़िया है क्यों जी। अच्छा, जिस तरीके से ये बिजली का मामला है, बिजली को लेकर पहले किसान बड़ा परेशान रहता कि भाई बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। अब तो सरकार ने बिजली भी फ्री कर रखी है और बिजली भी 24 घंटे है। बिजली तो फ्री कर रखी है लेकिन बिजली है तो नहीं। अभी स्मार्ट मीटर लगा दिया गांवों में, ऐसी तैसी कर दी। दूसरी बात ये बाहर लाइट आ जा, ये थोड़ी सी आंधी आ जा, थोड़ी सी 5 मिनट को आंधी आ जा और 2 दिन को साफ। तो ऐसा काम कर दिया सरकार ने, तो भर आदमी तो लाइन में लगा रखा। अभी हाईवे बना के लगे, जिस सड़क बना दी हाईवे बना रखा, उस पर मोटर किसान अपनी जोटा बुग्गी लेकर चला लो, गेल चलान कटेगा। तो कहें कि सरकार हो रही है जोटा बुग्गी का चालान कट जाए, जोटा बुग्गी का चलान का, ट्रैक्टर ट्राली का चलान कट रहा है। उस पर हाईवे देहरादून हाईवे बना, उस पर ट्रैक्टर ट्राली चढ़नी देते किसान इतना कहें कि सरकार चल रही। हमें क्या करना इन सड़कों का सब होगा, किसान हमें क्या करना इन सड़कों का, हमें नहीं चाहना इन सड़कों की ना, बिल्कुल। हमें तो अपना काम चाहिए भाई, टाइम पे बिजली आ जा, टाइम पे खाद मिल जा, टाइम पे पेमेंट मिल जा, में मौज। हमें कर्ज माफ भी नहीं चाहता, पैसे लो अपने। मतलब हमने सड़क में यही चाहिए जिनमें जोटे धसे खड़े रहे। कहाँ धसे, कदीम धसे जोटे मैंने कदीम धसे ना। और भाई बस परेशान है हम तो इस तो सरकार लाइन में लग रहे हैं। जब तक सरकार आई थी जब तक लाइन में ही है, चाहे खाद की लाइन देख लो, चाहे पैसों की लाइन देख लो, कुछ ही देख लो, उसी में लाइन में लग रहे हैं। बस लाइन में लग रहे हैं बस, और कोई वो नहीं है। अच्छी बात है, सिस्टम तक काम हो जाए। हाँ, सिस्टम तो यूं तो सिस्टम है, तड़के जाओ और शाम तक आओ, जाकर भुक्के मर रहे पीछे। मेहनत मजदूरों के आदमी कहाँ तलावेगा, तड़के तो लाइन में लग जाएगा। यहाँ जितने किसान बैठे, कोई एक आधा इस सरकार तक खुश भी है या नहीं, या सारे मन में जो है मतलब गुबार भर रहा। जी होंगे अगर सरकार किसान के हित में कोई काम करे, किसान के हित में अगर सरकार काम करती है तो किसान तो खुश है। लेकिन झूठे वादे, मैं तो एक बात और कहूंगा विपिन जी, कि जो हमारे विधायक लोग, MP लोग जो बने ना, और बड़े बड़े वादे करके जान लोगों से, और वे पूरे नहीं करते, तो इनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं करी जाती? इनको जो है 10 साल की सजा होनी चाहिए भाई। जो अपने वादे पूरे नहीं करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। अब ऐसा है जी, हम तो यही कहेंगे किसान भैया तो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सदस्य बनो और इसमें जोड़ो और किसानों का भला करो। और सिर्फ एक संगठन ही है पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों का भला करता है और किसानों के आवाज़ को समय समय पर दिल्ली में, लखनऊ में, हर स्टेटों की उठाने काम करते हैं माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी। बस मैं चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों ने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा है। किसानों की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।